हे गाइस, वेलकम टू स्टडी ब्लॉग। नागालैंड के उच्च शिक्षा और आदिवासी मामलों के मंत्री और साथ ही प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष तेमजेन इमना अलांग इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। इन्हें वर्ष 2018 में नागालैंड राज्य के विधानसभा क्षेत्र एलोंगटाकी से विधायक चुना गया था। 15 जनवरी 2020 से वे भारतीय जनता पार्टी के नागालैंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वे नागालैंड की एओ नागा जनजाति से संबंध रखते हैं। इनका जन्म 1980 में नागालैंड में हुआ था और ये वर्तमान समय में 41 वर्ष के हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा नागालैंड में हुई थी। नॉर्थ ईस्ट से होने के बावजूद इनकी हिंदी काफी ज्यादा अच्छी है। तेमजेन इमना अपने हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज के कारण लोगों द्वारा काफी पसंद किए जा रहे हैं। इनका एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है जिसमें वो छोटी आंखों के होने वाले फायदे बता रहे हैं। साथ ही वे अपनी पहली ताजमहल विजिट का अनुभव भी शेयर कर रहे हैं। लोग कहते हैं पूर्वोत्तर के लोगों की आंख छोटा है, हमारी आंख भी छोटा है मगर देखने में बहुत अच्छी तरह से देख सकता हूँ। छोटे आंख होने से एक फायदा है, गंदगी कम घुसते हैं और बहुत कभी कभार मंच में बैठे हुए लंबा जो कार्यक्रम चलते हैं हमने एक तरीका से सो भी जाते हैं, तब किसी को मालूम नहीं पड़ते कि वो सो रहे या जाग रहे। हम 1999 में ताजमहल देखने गए थे। उस समय आम आदमी की लाइन में हमारे देशवासियों के साथ हम भी जोड़ गए। इतना लंबा लाइन में रुकने के बाद जब काउंटर पहुंचा, मुझे 2 आदमी लेके दूसरा लाइन में लेके गया। मुझे मालूम नहीं था मगर उस समय में घुसने के लिए $20 लेते। तो $20 तो जिंदगी में हमको उस समय में मिला भी नहीं और देखा भी नहीं था। तो उस तरह होके मुझे बहुत कन्विंस करना पड़ा कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम नागालैंड से हैं। तो उस समय हम जब बोला वहां के लोगों को कि मैं नागालैंड से हूं, तो किसी ने यह भी पूछा कि कौन सा लैंड, स्विट्जरलैंड या फिनलैंड, कहां कौन सा लैंड से। तो हम उस दिन को नहीं भूलते हैं और आज के इस दिन को भी कभी नहीं भूलेंगे कि आज जनजातियों के बारे में पूर्वोत्तर के लिए हमारे देश भी एक होके हम लोगों को भी इस मंच और इस जगह को सबके सामने देने के लिए ये जो सौभाग्य हमको दिया है वो सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे पूरा पूर्वोत्तर के लोगों के लिए और जनजातियों के लिए ये गर्व की बात है। छोटी छोटी बातें हम याद करना चाहते हैं। हम बड़े बड़े बातों को लेके दिल्ली वासी के सामने हम रखना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम लोग छोटे छोटे गांवों में रहने वाले जनजाति है और हम पहाड़ की चोटी में रहने वाले, जंगलों में रहने वाले जनजातियां हैं। आज अगर हम देखें कि हुल दिवस क्यों मनाया जा रहा है, कल के दिन है, 50,000 लोग एकत्रित होकर जनजाति और 2 औरतों ने लेके 25,000 लोग का बलिदान हुआ। इस देश की आजादी की जो सफर है उसमें उन्होंने बलिदान किया। हम नहीं जानते थे कि इतना लोग ने भी बलिदान किया क्या। उसी तरह हमारे राज्य नागालैंड में भी कुछ बातें हैं जो आज तक उभर के नहीं आया, जैसे कि सुभाष जी और उनकी सेना जो है नागालैंड में फेक डिस्ट्रिक्ट की चोजुबा इलाका तक पहुंच के आया। और दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हम भी उसी सरकार में हैं मगर हमारी सरकार गठबंधन है और ये इकरार नहीं करते हैं कि सुभाष जी वहां तक आके चला गया। और वहां ऐसे ऐसे बुजुर्ग लोग हैं, आज 100 साल की उम्र की कोई बुजुर्ग है, कोई 99, कोई 95 ईयर्स एंड अबव के लोग हैं, जो वो कहानी कहते हैं कि वो एक साथ सुभाष जी के साथ उस इलाका तक जापानी लोगों के साथ लड़ने के लिए वो लोग आया था और उस तरह का माहौल रख के इस देश का आजादी हुआ। बहुत सारे लोगों के लिए तो आजादी का कहानी सिर्फ चंद परिवारों के नाम लेके, चंद लोगों का नाम लेके, हम सब भी उनमें से है जो यहां तक पहुंच के आया है। मगर आज जब हम ये सुनते हैं और जानते हैं कि इस देश की आजादी के लिए हम सबों ने कितना बड़ा भाग लिया, हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा भाग लिया, छोटे से छोटे इलाका में, छोटे से छोटे स्थान में, अपने स्वतंत्र के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए अपने जान गंवाया, अपने जीवन को बिताया। इन चीजों का नैरेटिव, इन चीजों का कहानी, इन चीजों के विषय में हम लोग बात क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेज जब आए, आज हम भी एक युवा है आप लोगों की तरह, आज समझने के लिए ये आते हैं कि अंग्रेज ने बहुत अच्छा नैरेटिव बनाया और हम लोगों के इतिहास को पूरा खत्म करने के लिए, नेस्तनाबूद करने के लिए पूरा कोशिश किया। और आज उसका परिणाम पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में आज भी है। नागालैंड जैसे राज्य में, मिजोरम जैसे राज्य में, मणिपुर जैसे में और अरुणाचल जैसे बहुत सारे स्थानों में उस नैरेटिव का सोच विचार और विचारधारा को लेकर आज तक इस देश के साथ है। और हम सबों का काम बनते हैं कि उस विचारधारा को निकाल के, जो सत्य विचारधारा है, सत्य नैरेटिव है, उस नैरेटिव के मार्गदर्शन में हमें लेके चलना चाहिए। आप लोग तो बहुत खुशनसीब वाले लोग हैं कि आपको जब कहे भारत माता की जय, कहिए ना, गर्वान महसूस होते हैं। अब पूर्वोत्तर में बहुत सारे स्थानों में जाइए, सन्नाटा के आवाज के सिवा कुछ और जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि गलत नैरेटिव लेके आया गया है। भारत माता की जय बोले तो चुपचाप रहेंगे। आज भी ऐसे स्थान हैं जहां आप भारत के ध्वज को लहराना चाहेंगे तो आप अकेला हो जाएंगे, आपके साथ देने वाला नहीं रहेंगे। यहां तो रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के बाद तो आप तो फेंक देते हैं नाले में या डस्टबिन में छोड़ देते हैं। तो हम लोग तो कभी सोचते हैं कि आप लोग तो सौभाग्य है कि आप लोग यहां अपने इतना विशाल देश के साथ इतना स्वतंत्रता से आप जी रहे हैं, फिर भी उन नैरेटिवों को अभी तक सुधरने के लिए हम सबों का कोशिश नहीं हो रहा है। आज माय होम इंडिया
जिस प्लेटफॉर्म से देशभक्ति के लिए, देश के लिए, राजनीति के लिए नहीं, सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, देश के लिए, अखंडता के लिए जो कार्यक्रम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं। कोविड के समय में हमने देखा हमारे सुनील देवधर जी और उनकी टीम किस तरह पूर्वोत्तर के लोगों को और पूरा देश के लोगों को किस तरह फैसिलिटेट कर रहा था। कितना तकलीफें गुजरना पड़ा, फिर भी कभी पीछे नहीं हटा, साथ देके हमारे बच्चों को, हमारी भाइयों और बहनों को हमारे राज्य तक पहुंचाया। उसके लिए माय होम इंडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि जब पूर्वोत्तर के बच्चे भाई और बहनों बाहर निकलते हैं ना, बहुत डर डर के भेजते हैं, बहुत डर डर के भेजते हैं। कुछ तकलीफ होगा तो कौन उनके साथ देंगे, कुछ प्रॉब्लम होगा तो उनको कैसे समझेंगे। फिर भी पढ़ाई लिखाई के लिए और जो अपॉर्चुनिटी इस देश दे रहा है, अब हमारा देश दे रहा है, उन अपॉर्चुनिटियों को देख के, उन चीजों को महसूस करने के लिए, उन चीजों में रहने के लिए इस देश में हमारी पूर्वोत्तर की देश के लोग भी यहां आते हैं। आप लोग संभाल के आपकी बेटी और बेटियां और भाइयों को, आपके बच्चों को जो पूर्वोत्तर से आते हैं, मेहरबानी करके आप लोग उन लोगों को संभाल के आपके घरों में, आपकी कॉलोनियों में आप साथ दीजिए। थोड़ा सा देख रेख में थोड़ा बदलाव होगा, थोड़ा सा खान पान में थोड़ा अलग होगा, मगर मन तो एक ही होगा।